अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषा की दुनिया। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज ना मेरे घर में पानी नहीं आया, बर्तन पड़े हुए हैं ढेर सारे धुलने के लिए। मतलब शाम से पानी नहीं आया, शाम को जो टाइम होता है ना पानी नहीं आया। अब बताइए जब पानी नहीं आएगा तो बर्तन भी ढेर सारे हो गए वो कैसे धुलेंगे? सही सी बात है, पानी का तो काम रहता ही है यार। मतलब ये कनेक्शन वाले नल में ना ये बड़ी परेशानी रहती है कि पानी नहीं आता। जब पानी आएगा तब आएगा, तब जो भी काम पड़ा हुआ है वो तो पड़ा ही रहेगा। ठीक है, देखते हैं कि पानी कब आता है, देखना पड़ेगा। और देर शाम को अगर एक टाइम है ना, मतलब सुबह शाम का, शाम को आएगा तो आएगा। अगर वहाँ से कुछ जो भी मोटर ख़राब हुआ हो, जो भी हो, फ़िलहाल लोग वहाँ लगे हैं, मतलब काम वाम कर रहे हैं। अगर ठीक हो गया तो शाम तक पानी आएगा, तब तक ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा। वैसे मैंने वैसे साफ़ सफाई तो करनी है और हो भी जाएगी, लेकिन मेन बात तो होती है पानी की। और पानी के बिना तो काम करना इतना ज़्यादा मुश्किल है। मतलब सच में अगर पानी नहीं आता ना, सारा दिन मेरी बड़ी सुस्ती हो जाती है, क्योंकि मुझे बैठना नहीं अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और बैठे बैठे बोर हो जाओ, घर में काम भी रहता है, लेकिन देखिए ज़्यादातर काम तो पानी का रहता है। और यहाँ हो रहा था सुबह का टाइम, तो मैं जो है ना रही थी, मतलब जो डस्ट थी उसे मैं पोंछ रही थी, क्योंकि मेरे यहाँ खुला घर है तो काफ़ी डस्ट आ जाती है। आप जितना भी साफ़ करो, जैसे अभी साफ़ करो, थोड़ी देर के बाद फिर से डस्ट आ जाती है। मतलब बार बार ना साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ मैं चादर उलझी पड़ी थी, बार बार बच्चे चढ़ते हैं ना तो वो ना उलझ जाती है। तो जो है ना मैंने कहा इसे सही करके इसे झाड़ देते हैं, पोंछ देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ गिरता पड़ता है। अच्छा, आजकल इतनी चींटियाँ हो गई हैं, बहुत ज़्यादा लाल लाल मोटी मोटी चींटियाँ हो गई हैं, काफ़ी ख़्याल रखना पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम, और मतलब ये रहता है कि धूप भी आ जाती है मेरे कमरे में। देख रहे हैं अब बिस्तर पे किस तरह से धूप है। तो जो है ना धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है, सामने का रुख होता है, तो इस वजह से ना जो है ना मुझे ना काफ़ी ना सुबह सुबह एक तो धूप भर जाती है, मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और जो है मतलब ये रहता है मेरा कि जो है कमरा साफ़ हो जाए, क्योंकि धूप आने की वजह से मैं ना नहीं कर पाती हूँ। बहुत गर्मी हो जाती, ऊपर का कमरा है, बहुत ज़्यादा तपता है। तो यहाँ मैं सब समेट रही थी, मतलब तकिया जो है ना रख रही थी, ठीक से करके चादर समेट रही थी। अच्छा, ये पतली चादर है, वो ना बहुत जल्दी ना मतलब बिगड़ जाती है, इस पर कोई भी बैठ जाए ना तो इधर उधर हो जाती है। मुझे उलझी हुई चादर अच्छी नहीं लगती है। मैं मेज़ पे सब समेट रही थी, सब सामान रखा रहता है। अच्छा, सब यहीं पे डिनर करते हैं, मतलब खाते हैं, तो जो है ये रहता है कि कुछ ना कुछ हो बिखरा पड़ा रहता है। तो मैं यहाँ समेट रही थी, सुबह मैं जल्दी से समेट देती हूँ सब कुछ। अच्छा, इतनी सुस्ती हो गई है आजकल के मौसम में, अजीब सी सुस्ती सी रहती है, कुछ करने को दिल ही नहीं करता है, जिससे लगता है कि अजीब सी उलझन है। तो मतलब ये रहता है कि फिर भी करना तो पड़ता ही है ना। और जो है यहाँ मैं सब मेज़ का जो था सामान जो थे हटा रही थी, सेट कर रही थी, रख रही थी। मैंने सोचा कर लेती हूँ जल्दी से। तो बस मतलब यही रहता है कि इंसान जो है ना सुबह उठता है, उसकी आँख खुलती है, बस काम 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 लगता है काम ख़त्म ही नहीं होगा, और काम बढ़ता ही चला जाता है। अभी ये करना है, अभी वो करना है। फिर मैं ये सब करने के बाद झाड़ू दे दूँगी, सब समेटने पहले मैं सब साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर आप अच्छे से नहीं करोगे ना तो फिर अच्छे से झाड़ू भी नहीं होगी, फिर कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो मेरी कोशिश ये रहती कि जब आप अच्छे से कुछ शुरुआत करते हो तो उसका एंड भी अच्छा ही होना चाहिए। तो मेरा यही है कि अच्छे से इंसान को दिल लगा के काम करे तो वो काम अच्छा होता है। अगर हम दिल नहीं लगाएंगे किसी भी काम में तो वो काम अच्छा हो ही नहीं सकता। तो ज़रूरी है कि दिल लगा कर ही काम किया जाए तो सही ही रहता है। और यहाँ मैं टैक्सी में बैठ रही थी, मुझे काम से जाना था पापा के साथ बैंक, तो मैं वही जा रही थी। और यहाँ मैं बैंक गई थी, पर जो है ना मेरा काम नहीं हो पाया जो होना था। तो मतलब जो है हम लोग बाहर फिर
निकल गए थे और पापा बात कर रहे थे फ़ोन पर और जो है ना काम नहीं हो पाया। और यहाँ मम्मी जो है ना अरीबा का जो है ना मतलब गला तुरुप रही थी। मम्मी ने सिला था तो जो है ना मम्मी गला तुरुप रही हैं क्योंकि तुरपा नहीं था। तो मम्मी ने कहा लाओ लगे हाथ, ये मतलब काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था तो टाइम नहीं मिल रहा था। मम्मी की तबीयत भी नहीं ठीक थी कुछ, तो इस वजह से मम्मी नहीं कर पाई थी। तो मम्मी ने कहा चलो आज कर देते हैं। बच्चे लेटे हुए थे बिस्तर पे, फ़ोन देख रहे थे, गेम देख रहे थे। तो ये रहता कि मम्मी को जब भी टाइम मिलता है मम्मी कर लेती हैं निकाल कर। और यहाँ हो रहा था रात का टाइम और मम्मी रात के टाइम पंसूरा पढ़ रही थी। मम्मी नमाज के बाद तो पढ़ती हैं क्योंकि इशा की नमाज के बाद भी सूरतें हैं जो पढ़नी चाहिए, तो इसलिए मम्मी रात के टाइम पढ़ रही थी। और जो है ये रहता है कि रात का टाइम जो रहता है काफ़ी फ्री रहता है, सारे काम आपके हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं सारे काम। तो ये रहता है इंसान के दिल में इत्मीनान सा रहता है और वो आराम से जो पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। और अच्छा सुबह ये रहता है कि काफ़ी टाइम रहता है और रात में इंसान का जैसे देखा जाए तो कंप्लीट ही हो जाता है सारा काम। अब वो कुछ एक्स्ट्रा हो तो वो बात एक अलग है। तो चलिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, शेयर और कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दिए। अल्लाह हाफिज़।